हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनीथिंग इंटरेस्टिंग में। आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल एनीथिंग इंटरेस्टिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग एक सॉफ्टवेयर को चलाना सीखने वाले हैं जिसका नाम है ब्लेंडर। तो चलिए अब बिना कोई समय गवाए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम लोग ये जो आपको ब्लेंडर का लोगो दिख रहा है ना, इस लोगो को ओपन करेंगे। लोगो ओपन होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये डिफॉल्ट इंटरफेस है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कैसे इसे चेंज कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग कुछ सिंपल टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। वो टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ। पहला टॉपिक है माउस कंट्रोल्स, दूसरा टॉपिक है सिलेक्शन अनसिलेक्शन, तीसरा टॉपिक है ऐड एंड डिलीट एनी ऑब्जेक्ट। यानी जैसे ये देखिए, ये एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आपको इसे डिलीट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और एरो बताएंगे, ये जो 3 एरो है इनका क्या मतलब है, और स्केल बताएंगे। तो ये 5 टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए माउस कंट्रोल से शुरू करते हैं। माउस कंट्रोल मतलब जो ये ब्लेंडर का प्रोग्राम है ना, इसमें आपको माउस की सख्त जरूरत पड़ेगी। माउस का इसमें बहुत ज्यादा जरूरी काम है। अगर आपके पास माउस नहीं हुआ तो आपको ये सब एक अच्छा ब्लेंडर फाइल बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो जब आपके पास एक माउस हो तो माउस में आपको जैसे पता है कि 3 साइड्स होती है जिसमें 3 बटन्स होते हैं। पहला साइड होती है राइट क्लिक बटन। पहली साइड में एक बटन होता है जो है राइट क्लिक बटन, दूसरी साइड में होता है लेफ्ट क्लिक बटन और मिडल में होता है मिडल बटन। अब इन सब के यूजेस है कि राइट क्लिक बटन में अगर आप राइट क्लिक बटन को यूज करेंगे तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्री फ्लोट कर सकते हैं, कहीं पे भी हॉवर कर सकते हैं। ये और राइट क्लिक का एक है, राइट क्लिक से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि राइट क्लिक से हम लोग होवर कैसे कर सकते हैं, फ्री फ्लोट कैसे कर सकते हैं। कोई भी जो ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट है उसके ऊपर आप अपना कर्सर रखिए और फिर राइट क्लिक दबा के इसको आपको जहां पे भी लाना है वहां पे होवर कीजिए। होवर करने के बाद आपको सिंपली लेफ्ट क्लिक बटन दबा देना है। जैसे ही आप दबाएंगे तो वो वहां पे फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप अपने दूसरे कामों में दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। और पहले मैं राइट क्लिक से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ लेफ्ट क्लिक के बारे में कुछ। लेफ्ट क्लिक आप जहां पे भी दबाएंगे वहां पे कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा पॉइंटर आ जाएगा। तो ये पॉइंटर आपकी ऑब्जेक्ट की लोकेशन और उसकी जगह के बारे में बताता है। जैसे मुझे एग्जैक्ट इस जगह पर एक सिलेंडर चाहिए, जहां पे मेरा पॉइंटर है वहां पे एक सिलेंडर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट ए दबाऊंगा। शिफ्ट ए ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने का एक वो है, क्या बोलते हैं, शॉर्टकट। जैसे ही आप शिफ्ट ए दबाओगे ऐसा एक कॉलम आ जाएगा। उसमें आप यहाँ पे मैश में जाकर सिलेंडर चूज कर सकते हैं। और भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स है, आप वो भी चूज कर सकते हैं। मैं सिलेंडर लूंगा और देखिए जहां पे एग्जैक्ट जहां पे मेरा पॉइंटर था वहां पे ही एक सिलेंडर आ गया और कहीं पे नहीं आया है, एग्जैक्ट वहां पे आया है जहां पे मेरा पॉइंटर था। तो ये उसकी लोकेशन के बारे में आपको बताएगा। अब मैं आपको बता रहा था राइट क्लिक के बटन के बारे में। राइट क्लिक से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरे को अभी मेरा सिलेंडर सिलेक्ट है। अगर मुझे अपने सिलेंडर की जगह मुझे अपने क्यूब के ऊपर काम करना है तो मैं क्यूब को सिलेक्ट करूंगा, जिसके ऊपर मैं मतलब क्यूब के ऊपर मैं राइट क्लिक दबाऊंगा, राइट क्लिक बटन दबाऊंगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी काम होगा वो क्यूब के ऊपर होगा। तो अब आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब मिडल बटन का क्या काम है। मिडल बटन का इसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। मिडल बटन आपको अपने सीन को ऐसे दाएं बाएं ऊपर नीचे चेंज करने देता है। जैसे मैं इतनी देर से इसको
ऐसे ऐसे घुमा रहा था, ऊपर नीचे दाएं बाएं कर रहा था, आपको दिखा रहा था, तो वो सब मैं मिडिल बटन से कर रहा था। मिडिल बटन एक स्क्रोल बार की तरह होता है। जो कंप्यूटर का मिडिल बटन होता है वो एक स्क्रोल बार की तरह होता है। अगर आप उसको आगे पुश करेंगे, अगर आप आगे स्क्रोल करेंगे तो वो जूम इन होगा, और अगर पीछे तो जूम आउट होगा। ये एक मेन थिंग है। और फिर अगर आपको इसको चेंज करना है, जैसे मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, मिडिल बटन को क्लिक कर सकते हैं। मिडिल बटन क्लिक होता है, आप उसे क्लिक कीजिए और फिर आपको जहां पे भी पोजीशन चाहिए वहां पे, आपको जहां से देखना है वहां से आप देख सकते हैं। ऐसे हो जाएगा। तो ये मैंने आपको माउस के कंट्रोल बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सिलेक्शन डी सिलेक्शन में। सिलेक्शन डी सिलेक्शन में बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स ले आता हूँ जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ सिलेक्शन डी सिलेक्शन के बारे में। जैसे मेरे को चाहिए अभी एक इकोस्फीयर, और यहाँ पे चाहिए मुझे एक यूवी स्फीयर। तो मैंने ये सारी चीजें ले आया हूं मैं यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे तो कई सारी चीजें हैं। अगर मुझे एक चीज के ऊपर वर्क करना है तो मैं एक को राइट क्लिक करूंगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को दोनों को थोड़ा ऊपर करना है, एक जैसा सेम, तो मैं क्या करूं, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा, इस पे क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा, तो वो एक साथ दोनों नहीं जाएंगे। तो उसका काम है कि आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। वो है, पहले आप किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद शिफ्ट को दबाते हुए दूसरे को सिलेक्ट कीजिए राइट क्लिक करके, तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिए आपको यहाँ पे ये कौन है, इस पे कुछ रेड कलर की आउटलाइन दिखेगी, इसका मतलब ये भी सिलेक्टेड है। उसके बाद देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जो भी आप वर्क करेंगे वो दोनों में होगा। जैसे देखिए मैंने ऊपर किया तो ये ऊपर दोनों में हुआ, मैंने फ्री फ्लोट किया तो ये दोनों में हुआ। ऐसे आप इसको दोनों को डीसिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही आप दो के साथ नहीं, 3, 4, 5 जितने चाहे उतने के साथ कर सकते हैं। अब अगर आपको डीसिलेक्ट करना है तो जैसे मेरे को इसके ऊपर नहीं करना, इन तीनों के ऊपर ही करना है, मेरे को यूवी स्फीयर के ऊपर नहीं करना, तो मैं शिफ्ट दबाते हुए 2 बार उसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सारा काम सिर्फ इन तीनों का होगा। वैसे ही मैं सबको डीसिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब सिलेक्शन के सिर्फ एक ही नहीं होते मेथड, 2 और मेथड होते हैं जिससे आप अपने इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कई ऑब्जेक्ट को। दूसरा है कि आप बी दबाए। जैसे ही आप बी बटन को दबाएंगे तो ऐसा एक प्लस साइन जैसा आ जाएगा। जब आप इसमें लेफ्ट क्लिक बटन दबाएंगे तो एक बॉक्स आ जाएगा। ये बॉक्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो सब के सब सिलेक्ट हो जाएंगे। ये सिलेक्शन के लिए है। देखिए जैसे मेरे को इन तीनों को करना था, मैंने इन तीनों को किया, लाइट भी हो गई है। ये इन तीनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए जैसे ही आपको अगर इनमें से कोई डीसिलेक्ट करना है तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है इनको डीसिलेक्ट करने का, लेकिन अगर आपको करना है तो आप कोई सारों को डीसिलेक्ट कर सकते हैं। कोई एक के ऊपर लाइए अपना कर्सर और फिर राइट क्लिक दबा दीजिए तो बाकी डीसिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको एक और सिलेक्शन का मेथड बताने वाला हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, और मैं ही उसको अपने हर हर मैं अपने ब्लेंडर प्रोजेक्ट में यूज करता हूँ। मेरे इन सब में मैंने वो सारे ही किए हैं। तो देखिए वो है कि सी, आप अपना सी बटन दबाइए। जैसे ही आप सी बटन दबाएंगे ऐसा एक गोल तरह का पॉइंटर आ जाएगा आपके कर्सर के ऊपर। अब ये भी सिर्फ सिलेक्शन के लिए है। अब जिन के ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट होते जाएंगे। राइट क्लिक मत करना। अगर आप राइट क्लिक करोगे तो ये चला जाएगा। राइट क्लिक तभी करना जब आपने सब सिलेक्ट कर लिए हो और आपको फिर इनको एडिटिंग करना हो बाकी लोगों को। तो अगर आपको ये आपने सिलेक्ट तो कर लिया, अगर डीसिलेक्ट करना है तो इसमें एक ऑप्शन है, आप जिसके ऊपर जाना है उसके ऊपर जाइए, डीसिलेक्ट करना है और मिडिल बटन दबा दीजिए। जैसे ही दबाएंगे वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप अपना दूसरा काम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं इसको, अपने जितने भी ऑब्जेक्ट है आपके पास। तो ये एक हो गया सिलेक्शन अनसिलेक्शन का, मैंने आपको एक टॉपिक और कवर कर दिया।
अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कोई ऑब्जेक्ट को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि आप शिफ्ट ए दबाकर ऐड कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी सरफेस को, कर्व, मेटल बॉल, टेक्स्ट, कोई भी चीज को आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज को डिलीट करना है, जैसे आपको एक डिफॉल्ट वो मिलता है ऑब्जेक्ट, इसे डिलीट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? आप उसको चूज कीजिए जिससे भी डिलीट करना है, फिर एक्स बटन दबा दीजिए। एक्स बटन दबाते ही ये पूछेगा डिलीट करना है या नहीं। जैसे ही वो आप डिलीट दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। वैसे ही मैं कुछ और डिलीट कर दूंगा, और ये जब डिलीट हो गए तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही बचा है। मेरे ये सारे के सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मेरा आगे का टॉपिक है एरो। जब आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे कुछ 3 एरो आते हैं। ये 3 एरो का अलग अलग मतलब है। जैसे सिंपली मतलब ज्यादातर इनका ये यूज होता है, लेकिन अगर आप कोई और डायरेक्शन में करें तो इनका कुछ और यूज होगा। ये जो लाल कलर का एरो है, रेड कलर का है, वो लेफ्ट और राइट में हेल्प करता है आपको ऑब्जेक्ट को मूव करने में। जो ब्लू कलर का है, ब्लू कलर सरफेस से जुड़ा हुआ है। जो आपका प्लेन सरफेस है ना नीचे, ये तो उस सरफेस से आपको कितना ऊपर जाना है, कितना नीचे जाना है और कितना बीच में रहना है, तो वो आप चूज कर सकते हैं इस ब्लू वाले से। और ये ग्रीन वाले से आप आगे कितना करना है, पीछे कितना करना है कर सकते हैं। ये करते करते आप अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है, जो हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, वो है स्केलिंग। अब मैं आपको पहले स्केलिंग का एक डेफिनेशन बता दूं। स्केलिंग का असली मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने एक्चुअल साइज से ज्यादा या कम करना, उसे स्केलिंग बोलते हैं। जैसे मेरे को एक स्टेडियम चाहिए, मेरे को एक स्टेडियम ड्रॉ करना है इसमें, तो मैं कैसे करूंगा? मुझे इस तरह का स्टेडियम चाहिए लेकिन मेरे को इसको बड़ा करना है, तो मैं इसको बड़ा करने के लिए स्केलिंग का यूज करूंगा। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और एस दबाऊंगा अपने कीबोर्ड से, तो ये ऐसा एक एरो आ जाएगा। इस एरो की मदद से आप जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं और जितना चाहे उतना छोटा भी कर सकते हैं। ये दोनों स्केल कर लेगा। आपका बड़ा होने के बाद आप लेफ्ट क्लिक बटन दबा देंगे तो ये दिस दिस वो वहां पे फिक्स हो जाएगा। आपको फिर से छोटा करना है तो आप जिसको आपने सिलेक्ट किया उसको छोटा करके आप उसको मिडल तक जाएंगे तो छोटा हो जाएगा। जैसे ये मैंने आपको कर दिया छोटा। तो इस वीडियो में मैंने बिल्कुल 5 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जो थे माउस कंट्रोल्स, बेसिक माउस के कंट्रोल कर लिया, सिलेक्शन और अनसिलेक्शन कर लिया, एरोस के बारे में कर लिया, किसी ऑब्जेक्ट को ऐड और डिलीट कैसे करें वो कर लिया, और किसी ऑब्जेक्ट को स्केल कैसे करें वो मैंने कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं अगली वीडियो में आपको इसी के कुछ एडवांस्ड फॉर्मेट्स बताऊंगा जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट्स को और ज्यादा अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं। अभी तक इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस ब्लेंडर के बारे में लेटेस्ट वीडियोस जो मैं और डालूंगा, इसके और एडवांस्ड ऑप्शंस के बारे में, वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू।